हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सल्तनत कालीन शब्दावली की। आज का ये वीडियो उसी का भाग 2 है। आज के इस वीडियो में हम बची हुई जो हमारी शब्दावली है उसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला जो शब्द है वो है खरीदादार। खरीदादार क्या था? तो फरमानों को भेजने वाला जो अधिकारी होता था उसे खरीदादार कहा जाता था। फरमान क्या होते थे? तो बादशाह के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे, जो आज्ञाएं दी जाती थी, उनको फरमान कहते थे। तो उनको भेजने वाला जो अधिकारी था वो खरीदादार कहलाता था। अगला जो शब्द है हमारा वो है खानका। खानका क्या होता था? जो सूफी संत होते थे उनके निवास स्थान को खानका कहा जाता है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया भी है। तो सूफियों का जो निवास स्थान होता था, जो सूफी संत थे, उनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। उसके बाद है खरका। जो खरका है तो वह एक ऊपरी वस्त्र होता था जिसे शेख पहनते थे। शेख कौन होते थे? जो सूफी संत हैं उन्हीं को शेख कहा जाता था, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती हैं। तो इसी तरह से जो सूफी होते थे वो एक ऊपर से एक लंबा, मतलब कपड़ों के ऊपर से एक लंबा सा कोट जैसा एक लंबा वस्त्र धारण करते थे, उसे ही खरका कहा जाता था। उसके बाद अगला शब्द है जहांदरी। जहांदरी क्या होता था? तो शासन प्रबंधन या फिर जो राज व्यवस्था होती थी, यानी कि शासन का जो पूरा सिस्टम होता था उसको जहांदरी कहा जाता था। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है अहकामे तौकीर। अहकामे तौकीर क्या था? तो राजकीय जो फरमान होते थे, यानी कि बादशाह के द्वारा जो फरमान जारी किए जाते थे वो अहकामे तौकीर कहलाते थे। अभी हमने ऊपर देखा कि जो फरमानों को जारी करने वाला अधिकारी था वो, उसके वाला जो फरमान होते थे उन्हें अहकामे तौकीर कहा जाता था। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है नौबत। नौबत की बात करें तो केवल सुल्तान की उपस्थिति या फिर राजधानी में बजने वाला जो नगाड़ा, तुरही, बिगुल, चांस, बांसुरी, ये जितने भी हैं ये वाद्य यंत्र हैं। तो जब सुल्तान की उपस्थिति में इन्हें बजाया जाता था तो उसे ही नौबत कहा जाता था। उसके बाद है मफरूज। मफरूज क्या था? तो किलों की सेवा के खर्च के लिए एक नियत भूमि मफरूज कहलाती थी, यानी कि जो किले होते थे जिनमें बादशाह या जो राजा थे वो रहते थे, तो उन किलों की सेवा में जो भी खर्चा आता था उसका जो खर्चा है उसको निकालने के लिए एक भूमि नियत की जाती थी। जैसे कि मतलब कुछ भूमि ऐसी होती थी जो मतलब जो जो सेनाएं प्रदान करते थे उनको दी जाती थी, जैसे इक्तादार होते थे उनको दी जाती थी। तो इसी तरह की एक भूमि होती थी नियत, जो कि सिर्फ किलों की सेवा में, यानी कि किले में जो खर्च होता था उसके लिए जो भूमि होती थी उसे मफरूज कहा जाता था। उसके बाद है मसाहत। तो भूमि की पैमाइश को मसाहत कहते थे। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो भूमि की जो पैमाइश होती थी, पैमाइश का अर्थ होता है उसका जो नाप, मतलब नापतोल होता था, मतलब नाप की जाती थी उसकी, ताकि उससे ये पता लगाया जा सके कि इस भूमि में कितना जो उपज है वो होगी और उसके आधार पर जो उसका टैक्स है वो कितना लगाया जाएगा, तो उसी को मसाहत कहते थे। उसके बाद है विलायत। विलायत क्या था? तो राज्य का सबसे बड़ा भाग अथवा जो प्रांत या प्रदेश होते थे उन्हीं को विलायत कहा जाता था। यानी कि एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जो विदेश होते हैं उनको भी मतलब पहले विलायत ही बोलते थे। तो जो विलायत है वो राज्य का सबसे बड़ा भाग होता था। उसके बाद है सदका। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सदका क्या होता था? ये एक प्रकार का दान या फिर धार्मिक कर होता था, तो इसको सदका कहते थे। उसके बाद अगला है समा। समा का क्या अर्थ होता था? तो जो समा है वो सूफियों का जो संगीत या फिर नृत्य होता था, यानी कि सूफी लोग जो सूफी संत होते थे वो एक मतलब पूरी महफिल सजाते थे जिसमें मतलब जो कव्वालियां वगैरह हैं वो गाई जाती थी या फिर जो नृत्य है वो किया जाता था। तो वो जो पूरी मतलब एक तरह से जो पूरा मतलब नाच गान का जो भी प्रोग्राम होता था उसको समा कहा जाता था। उसके बाद है हश्मे कल्ब। हश्मे कल्ब क्या था? तो सुल्तान की केंद्रीय सेना, यानी कि वो सेना जो सीधे डायरेक्ट जो सुल्तान होता था उसके कंट्रोल में रहती थी, यानी कि उसके अंडर में रहती थी सुल्तान के लिए, यानी कि डायरेक्ट केंद्र के लिए कार्य करती थी, उसको हश्मे कल्ब कहा जाता था। उसी तरह से एक थी हश्मे अतरफ। तो जो हश्मे अतरफ होती थी वो प्रांतों की सेना होती थी। एक तो केंद्रीय सेना होती थी जो बादशाह के अंडर में होती थी, यानी कि उसके लिए किसी की परमिशन या कुछ भी जरूरत नहीं होती थी। और एक होती थी प्रांतों की सेना। जो प्रांतों की सेना होती थी इसके लिए जो बादशाह होता था उनको उन्हें इक्ता प्रदान करने होते थे और इक्ताओं के बदले वो अपनी सैनिक सेवा वहां पर देते थे, तो उसे हश्मे अतरफ कहा जाता था। उसके बाद है हुलिया। तो हुलिया क्या था? सैनिकों का जो पूर्ण विवरण होता था उसे हुलिया कहा जाता था। जैसे कि आप जानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने हुलिया प्रथा को शुरू किया था। तो जो हुलिया प्रथा थी वो क्या थी कि सैनिकों का जो पूरा विवरण है वो उसमें रखा जाता था, यानी कि उसका नाम, उसकी जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती थी वो सब उसमें होती थी, उसे ही हुलिया कहते थे। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है मिल्लत।
तो मिल्लत क्या होती थी? तो जो मुस्लिम प्रजा होती थी, यानी कि जो मुस्लिम प्रजा होती थी, बादशाह के पूरा जो राज्य होता था, उसके अंतर्गत उसे मिल्लत कहा जाता था। इसके अलावा ये शब्द जो मुस्लिम भ्रातृत्व की भावना है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद है नद्दाफ। नद्दाफ क्या होता था? तो रुई धुनने वाला कारीगर होता था, जो रुई की धुनाई करता था, यानी कि धुनकर उनके जो भी चीज़ें उनसे बनाई जाती थी, वो बनाता था, जिसे धुनिया भी कहते थे या फिर हम उसे बुनकर भी कहते हैं, तो उसे नद्दाफ उस समय कहा जाता था। हमारे अगला जो शब्द है, वो है अरादा। इसी को मैग्निक या फिर मंगोलेल भी कहा जाता था। तो ये क्या होता था? बड़े पत्थर और आग के गोले फेंकने वाली एक मशीन होती थी। जैसे युद्ध होते थे, तो युद्ध में जो सामने वाली सेना होती थी, यानी कि जो दुश्मन सेना होती थी, उसके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर और आग के गोले बाँधकर उसमें जो फेंकने वाली मशीन होती थी, उसे अरादा, मंगोनेल या फिर मैग्निक कहा जाता था। उसके बाद है गैरबज़ी। गैरबज़ी क्या था? तो जो अनियमित सैनिक होते थे, यानी कि जिनको सिर्फ़ युद्ध के समय पर सेना में भर्ती किया जाता था, अनियमित होते थे, यानी कि जब ज़रूरत होती थी, तब उनकी नियुक्ति की जाती थी, बाकी टाइम उनको नहीं रखा जाता था सेना में, तो उनको गैरबज़ी सैनिक कहते थे। उसके बाद है निसाब। निसाब क्या था? तो ज़कात से मुक्त जो संपत्ति होती थी, यानी कि जो मुस्लिमों से एक ज़कात लिया जाता था, उनकी जो संपत्ति होती थी उसका 1/40वां भाग लिया जाता था। तो ऐसी संपत्ति जो कि ज़कात से मुक्त होती थी उसे निसाब कहा जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है गैरतश्री। तो गैरतश्री क्या था? ये हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार के द्वारा, यानी कि जो बादशाह होता था उसके द्वारा निर्णय लेने के लिए कानून प्रयुक्त किया जाता था, उसको गैरतश्री कहा जाता था। क्योंकि हिंदुओं के कानून आप जानते हैं कि जो मुस्लिम होते थे उनसे अलग होते थे, तो उनके जो सामाजिक मामले होते थे उनमें निर्णय लेने के लिए जो कानून प्रयुक्त किए जाते थे उनको गैरतश्री कहा जाता था। उसके बाद है निसार। निसार क्या था? तो आरती की एक प्रथा होती थी जिसे निसार कहा जाता था। उसके बाद है चिल्लाए माकूल। चिल्लाए माकूल क्या होता था? तो चिल्लाए माकूल का अर्थ था जो भारतीय योग की प्राणायाम विधि थी उसे चिल्लाए माकूल उस समय कहा जाता था। उसके बाद है कुशकैंजिर। कुशकैंजिर क्या होता था? कुशकंजिर या कुशकैजिर ये होता था तोप का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि एक तरह की तोप ही ये होती थी। लेकिन जो जिस तरह की तोप हम आज देखते हैं या आगे बाबर के टाइम पे आप देखते हैं, तो उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप था, यानी कि शुरुआती चीज़ उसको कह सकते हैं। उसके बाद है चरख। तो चरख क्या था? ये शिला प्रक्षेपास्त्र था, यानी कि इसमें पत्थर बांधकर फेंके जाते थे। जो सामने वाली सेना होती थी उस पर पत्थर बांधकर उसमें फेंके जाते थे, तो उसे चरख कहते थे। उसके बाद है फलाखून। फलाखून किसे कहते थे? तो गुलेल को कहते थे। गुलेल आप सभी जानते होंगे कि गुलेल क्या है? इसमें जो छोटे-छोटे पत्थर होते हैं उनको उसमें पकड़कर सामने वाले पर मारा जाता है, तो उसे फलाखून कहते थे। उसके बाद है सबत। सबत क्या था? तो ये एक तरह की सुरक्षित गाड़ी होती थी जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करती थी, तो उसे सबत कहते थे। उसके बाद है पटोला। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पटोला क्या था? गुजरात का एक प्रसिद्ध वस्त्र था, यानी कि गुजरात से जो वस्त्र आते थे उस समय का एक प्रसिद्ध वस्त्र था जिसे पटोला कहा जाता था। उसके बाद है अलसी। अलसी क्या था? तो ये एक प्रकार का महँगा कपड़ा होता है। अलसी एक प्रकार का जो मतलब तिलहन होती है, वो भी होती है। तो उस समय क्या था? जो अलसी था वो एक प्रकार का महँगा कपड़ा होता था। उसके बाद है सलामी। सलामी क्या था? तो तुगलक स्थापत्य की जो ढलवा दीवारें होती थी उनको सलामी कहा जाता था। उसके अलावा नवरोज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नवरोज क्या होता था? जो ईरानी नववर्ष था, यानी कि जो ईरान में साल का पहला दिन होता था उसे नवरोज कहा जाता था। नवरोज की जो प्रथा थी वो दिल्ली सल्तनत में कहें तो बलबन्ने इसकी शुरुआत करी थी, यानी कि बलबन ने इसको मनाना शुरू किया था, क्योंकि उसने ज्यादातर जो तौर तरीके थे अपने महल में वो ईरानी परंपरा पर ही रखे थे। उसके बाद है तौहीते वजूदी। तौहीते वजूदी क्या था? तो जीव मात्र की एकता का जो सिद्धांत था उसे तौहीते वजूदी कहा जाता था। उसके बाद है अहले इल्म। अहले इल्म क्या था? तो किसी ज्ञानी व्यक्ति को या फिर जो उलेमा होते थे उनको अहले इल्म कहा जाता था। उसके बाद है मसनवी। मसनवी क्या था? तो ये एक काव्यात्मक रचना होती थी, यानी कि कविताओं के रूप में की गई जो रचना होती थी उसे मसनवी कहा जाता था। उसके बाद है सनद। सनद क्या था? तो ये एक नियुक्ति आदेश होता था, यानी कि किसी अधिकारी की जब नियुक्ति की जाती थी आप इसे कह सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि नियुक्ति आदेश, तो उसको सनद कहा जाता था। उसके बाद है अकलीम। अकलीम क्या था? तो प्रदेश या राज्य या जो प्रांत होते थे उनको अकलीम कहा जाता था। उसके बाद है मुकाता या फिर मुक्तिया। तो ठेके पर लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करने वाले जो लोग होते थे उन्हें मुकाता या मुक्तिया कहा जाता था, यानी कि बादशाह की तरफ से जब मतलब लगान वसूलने के लिए जो नीलामी की जाती थी, तो उसमें ठेके पर लेने वाले जो लोग होते थे, जो कि किसी एक एरिया को ले लेते थे और उसके बाद वहाँ से टैक्स वसूल करके जो कोष होता था उसमें जमा करते थे, तो उन्हें मुकाता या फिर मुक्तिया कहते थे। उसके बाद है बरीद, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो गुप्तचर होते थे या फिर सूचनाएं एकत्र करके जो पहुंचाते थे अधिकारियों तक या बादशाह तक, उनको बरीद कहा जाता था।
उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है खिदमती। तो खिदमती क्या होते थे? पराजित भारतीय शासकों से वसूला जाने वाला जो कर होता था, वो खिदमती कहलाता था। यानी कि जो युद्ध में जब सामने वाला जो भारतीय शासक होते थे, जब वो हार जाते थे, तो उनसे जो कर वसूला जाता था, उसे खिदमती कहा जाता था। उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है मेहदी। तो मेहदी क्या होता था? सूफी सिलसिले में जो सूफी संत होते थे, तो सूफी सिलसिले में पापों से मुक्ति दिलाने वाला जो व्यक्ति होता था, उसे मेहदी कहा जाता था। उसके बाद है निरखे फरमानी। निरखे फरमानी क्या था? तो राज्य की ओर से निर्धारित जो मूल्य होता था किसी वस्तु का, उसे निरखे फरमानी कहा जाता था। उसके बाद है बफ़ाए फरमानी। तो राज्य के द्वारा निर्धारित जो उपज होती थी, उसे बफ़ाए फरमानी कहा जाता था। उसके बाद है बलाहार। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बलाहार किसे कहते थे? बहुत छोटा जो किसान होता था, उसे बलाहार कहते थे। बहुत छोटे से अर्थ है कि जिसके पास बहुत ही कम भूमि होती थी, यानी कि बहुत कम भूमि पर वो खेती बाड़ी अपनी करता था, तो उन्हें बलाहार कहते थे। उसके बाद है खासादार। खासादार क्या था? तो सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला जो अधिकारी होता था, जो सिर्फ सुल्तान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो वो युद्ध में प्रयुक्त करता था, उसको खासादार कहते थे। उसके बाद है तमसुक। तमस्सुक क्या था? तो ये एक बॉन्ड या फिर एक बंध पत्र होते थे, यानी कि एग्रीमेंट होते थे, तो उन्हें तमस्सुक कहा जाता था। उसके बाद अगला शब्द है किसास। किसास क्या था? तो गंभीर अपराध हेतु दिया जाने वाला जो दंड था, उसे किसास कहते थे। यानी किसी ने बहुत ही ज्यादा बड़ा अपराध किया है, तो उसके लिए जो दंड दिया जाता था, उसे किसास कहते थे। उसके बाद है नदीम। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नदीम क्या होता था? सुल्तान का सहचर होता था। सुल्तान का सहचर मतलब सुल्तान के साथ हर समय रहने वाला। जैसे आप कह सकते हैं कि जो अकबर था, अकबर के समय हम मतलब जानते हैं कि जो बीरबल था, वो ज्यादातर अकबर के समय रहता था। तो ऐसा जो व्यक्ति होता था, उसे नदीम कहा जाता था, जो हमेशा सुल्तान के साथ रहता था, यानी कि उसका सहचर होता था। उसके बाद है तरकत। तरकत क्या होता था? तो सल्तनत काल में निसंतान मरने वालों की संपत्ति जो राज्य के द्वारा हस्तगत कर ली जाती थी, उसे तरकत कहा जाता था। यानी कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास संपत्ति बहुत है और उनका कोई वारिस नहीं है, यानी कि उस संपत्ति का कोई उसके बाद मालिक नहीं है, तो ऐसी जो संपत्ति होती थी, जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती थी, वो संपत्ति राज्य के द्वारा हस्तगत कर ली जाती थी, तो उसको तरकत कहा जाता था। उसके बाद है ताजिर। ताजिर क्या था? तो अपराधों को सुधारने के लिए दिया जाने वाला जो दंड होता था, अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाने वाला जो दंड होता था, उसे ताजिर कहते थे। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा, वो है अहदी। अहदी क्या होता था? सम्राट के विश्वसनीय सैनिकों की जो सेना होती थी, जिन पर वो बहुत ज्यादा विश्वास कर सकता था, जो बिल्कुल विश्वसनीय होते थे, ऐसे सैनिकों की जो सेना होती थी, उन्हें अहदी कहा जाता था। उसके बाद है कैरानी। तो जो लिपिक होते थे, जो लिखने का काम करते थे, जो राजा के मतलब आदेश वगैरह होते हैं, उनको लिखने का जो कार्य करते थे, तो वो लिपिक कहलाते थे, उनको कैरानी कहा जाता है। उसके बाद है अताबेक। अताबेक क्या थे? तो अल्पवयस्क सुल्तानों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त एक उपाधि होती थी। यानी कि ऐसे सुल्तान जो अल्पवयस्क होते थे, यानी कि वो बादशाह तो बन जाते थे, लेकिन वो उस लायक नहीं होते थे कि युद्ध में भाग ले सकें या जो फैसले वगैरह हैं वो ले सकें। तो एक संरक्षक होता था, जो उनकी तरफ से राज्य का जो भी प्रशासन होता था, उसको देखता था। तो उनके लिए, यानी कि उस व्यक्ति के लिए जो उपाधि होती थी, वो अताबेक होती थी। उसके बाद अगला शब्द है खजीज। तो खजीज क्या था? ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, यानी कि कोषाध्यक्ष, जो कि पूरा जो हिसाब किताब होता था या फिर जो भी कुछ टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था, उसकी जो देखरेख करता था, यानी कि कोष की जो देखरेख करता था कोषाध्यक्ष, उसको खजीज कहा जाता था। उसके बाद है तरीकत। तरीकत क्या था? कुरान की एक उदारवादी व्याख्या को तरीकत कहा जाता है, यानी कि कुरान जो मतलब मुस्लिम धर्म की एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो उसकी जो उदारवादी व्याख्या थी, उसे तरीकत कहा जाता था। उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वो है मुफरिद। मुफरिद क्या था? तो दुर्ग में हथियारों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था, उसे मुफरिद कहते थे। उसके बाद है मुसादात। मुसादात क्या था? तो राज्यों द्वारा अमीर को प्रदत्त ऋण। जो अमीर होते थे, यानी कि राज्य के जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिन्हें हम मतलब जो राजा को सपोर्ट करते थे, तो उनको अमीर कहा जाता था। तो राज्यों की तरफ से जब उनको ऋण दिया जाता था, तो उसे मुसादात कहते थे। उसके बाद है दोसी हट। दोसी हट क्या था? तो ये कपड़े का बाजार होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कपड़े के बाजार को क्या कहा जाता था? तो दोसी हट कहा जाता था। उसके बाद है वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद क्या था? तो ईश्वरीय एकता को वहदत उल वजूद कहा जाता था। उसके बाद हमारा अगला और जो आखिरी शब्द है वो है वहदत उल शुहूद। वहदत उल शुहूद का जो अर्थ था वो होता था दर्शन की एकता। तो इस तरह आज के और जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने दिल्ली सल्तनत में प्रयुक्त होने वाली जो भी शब्दावली थी, जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती थी, उसको हमने इसमें इन दो वीडियो में कवर किया। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।